हाय गुड इवनिंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट का एनालिसिस और देखते हैं हम कल क्या कर सकते हैं और कैसे हम कल का अपने ट्रेड प्लान बना सकते हैं और किस स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको उस चैनल में कुछ वैल्यू एडिड या कुछ लर्निंग के पॉइंट्स मिलते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले हम यूएस बाजार से स्टार्ट करते हैं, आज डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। ये डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट है, आप ये देख रहे हो डॉलर इंडेक्स। यहाँ से बाजार में एक मोमेंटम डॉलर इंडेक्स में ऊपर को देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जब डॉलर इंडेक्स में एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आता है तो इससे क्या होता है कि अगर ये ऐसे जाएगा तो आपकी जो करेंसी है उस करेंसी में क्राइसिस शुरू हो जाता है। जैसे आज आपने देखा कि जो हमारी करेंसी थी वो डाउन साइड पे बंद हुई, मतलब आज डेप्रिशिएट हुई। अगर डॉलर इंडेक्स हर जगह से ऐसे स्ट्रांग होगा और वापस अमेरिका जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे जो बाकी की इकोनॉमी होगी और बाकी के देश की जो करेंसी होगी वो भी, उन देश की करेंसी भी डेप्रिशिएट होगी। तो यूएस में जब अगर डॉलर वापस जाएगा तो ये इकोनॉमी के लिए, इवन इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फॉरेनर्स अपना पैसा वापस यूएस ले जाएंगे तो ये एक इन्फ्लेशन कम होता है नहीं होता है वो एक दूसरा मुद्दा आ जाएगा। मुद्दा ये आ जाएगा कि अगर ऐसे ही अगर डॉलर इंडेक्स आपका और बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगी तो ये बाकी देश की करेंसी के लिए भी एक क्राइसिस की तरफ का एक रुझान बाजार दिखा रहा है। क्यों? अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कंसोलिडेशन था काफी टाइम से, अभी इस चीज को ये ब्रेक कर रहा है ऊपर की साइड पे। तो अगर ये 104.5 से ऊपर निकलता है तो आपको और ज्यादा तेजी से इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि एक अमर्जिंग मार्केट के लिए बहुत एक नेगेटिव साइन हो सकता है। आप आरएसआई भी डेली में देखें तो 50 से ऊपर एक ट्रेड करने लग गया है। तो ये बाकी देश की करेंसी के लिए भी एक अच्छा साइन नहीं है। दूसरा, अगर हम देखें इसमें आपका बॉन्ड यील्ड्स का चार्ट देखें तो बॉन्ड्स, बॉन्ड यील्ड लगा लेते हैं, एक मिनट प्लीज। अगर आप बॉन्ड यील्ड्स भी देखें तो 20 और 200 से जा रही है और इस कंजेशन जोन के आसपास है। उसके बाद आप देखेंगे ये वर्टिकल यहाँ से नीचे आया था। अगर आप डॉलर बॉन्ड यील्ड्स का भी चार्ट देखें तो बॉन्ड यील्ड्स के चार्ट्स में क्या हुआ था रिसेंटली, अगर आपने लास्ट टाइम देखा है, यहाँ से वर्टिकली ये नीचे आया था। अगर आप इस जोन को ये ब्रेक करता है डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड्स, तो यहाँ से आप वर्टिकली ऊपर जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका 20 आरएसआई भी ऊपर है, प्लस आप 20 और 200 से एक नैरो रेंज से नीचे निकल रहे हो, प्लस आप ये लो बनाया, आपने फ्री फ्रेश लो बनाया। तो यहाँ से चांसेस ये नजर आ रहे हैं कि बाजार में मोमेंटम आपको ऊपर का देखने को मिल सकता। मोमेंटम का मतलब ये हुआ यूएस बॉन्ड यील्ड 10 ईयर में अगर मोमेंटम ऊपर को रहेगा तो ये बाकी देशों की करेंसी के लिए भी एक क्राइसिस का साइन होता है। इस तरीके के बाजार में अगर आपको जो भी रैली बाजार में देखने को मिलेगी वो सोल्ड इनटू हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। ओवर सोल्ड से थोड़ी बहुत आपको पुल बैक रैली मिल सकती है कि वो ऊपर जाए थोड़ा सा फिर नीचे आ जाए। तो ये बाजार में रहेगा और बाजार ऊपर जाएंगे और वहां से बाजार में सोल्ड इनटू होगा। तो इस गलतफहमी में ना रहें बाजार में कि आपको एक बहुत अच्छी पुल बैक रैली मिल सकती है। देखो, एक दिन मिलेगी तो उस दिन वो हो सकता है वो 200-300 पॉइंट का ही मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाए, बट जो प्राइस एक्शन में मोमेंटम है वो ये नहीं दिखा रहा है कि बाजार में तेजी से ऊपर जाने की कोई संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल भी अगर आप देखें तो कंजेशन जोन से ऊपर की तरफ निकल रहा है। 86 पे आप चले गए हो तो यहाँ पे भी 20 और 200 से आप ऊपर गए हो, प्लस आपने ये एक बॉक्स पैटर्न बनाया था, ये वाला, ये रिसेंटली वाला। तो आपने ये बॉक्स पैटर्न भी ब्रेक किया है। तो जैसे ये यहाँ से नीचे आया था, ये वापस ऐसे एक मिरर इमेज यहाँ पे बना सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले कि बाजार में अनसर्टेनिटीज बढ़ रही हैं। अगर क्रूड के रेट्स बढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारी ऑयल और जो भी हमारे पेंट सेक्टर हैं, जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर्स हैं, जो हमारे ऑयल एंड गैस के सेक्टर्स हैं, उनके लिए एक नेगेटिव साइन है। अगर उनके लिए नेगेटिव साइन है तो आपकी इन्फ्लेशन के लिए भी नेगेटिव साइन, इन्फ्लेशन जो है से बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव साइन ये बन जाता है। ओवरऑल हो गया। हम अगर इसके साथ में एक बार बिटकॉइन की बात करें तो आप बिटकॉइन भी देखेंगे रिसेंटली उसमें आज भी देखें तो 7-7.5% की गिरावट है। तो आप अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं तो आपको एक ग्लोबल पिक्चर देखने को मिलती है कि एक्चुअली ग्लोबल पिक्चर क्या चल रही है। उसको आप एक रुझान बना सकते हैं कि अगर वहां पे भी गिरावट है तो कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि आजकल जो बाजार है वो आपका अ, एक मिनट,
जो आपका क्रिप्टो करेंसी है उससे डिनोट होता है कि क्रिप्टो करेंसी ऊपर जा रहा है तो सब कुछ ठीक है, क्रिप्टो करेंसी नीचे आ रहा है तो कुछ डर है। तो एक दिन दिन में एक बारी आपको क्रिप्टो करेंसी का भी चार्ट एक बार देखना चाहिए कि उसमें क्या रुझान चल रहा है, जिससे आप एक पिक्चर बना सको। अब एक बार हम यूएस फ्यूचर का चार्ट देख लेते हैं, S&P 500 का। आप ये देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने रिसेंटली निफ्टी में आपको बताया था, इसको थोड़ा चार्ट को बड़ा करते हैं। आप देखिए 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब लास्ट 8 डेज में एक इसमें बड़ी ग्रीन बार बनी है, बस ये वाली। उसके बाद सारी जो बार्स बन रही हैं वो कंसोलिडेशन के लिए बन रही हैं। अगर आप कल का भी देखें, आप ऊपर खुले और क्लोज नीचे हो रहे हैं। तो ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से आपको तेजी मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बार्स बन रही हैं वो टेल बार्स बन रही हैं। तो टेल्स बार का भी मतलब होता है कि बाजार एक चौपी साइड में है। तो अगर यूएस बाजार चौपी रहेगा, क्योंकि ट्रिगर क्या है आपके पास, ट्रिगर ये है कि अगर जो 2 दिन में आपकी आज जो आप फेड की मीटिंग स्टार्ट होगी, उनमें उनका क्या वो रुझान रहता है, क्या वो 3 बार रेट कट करेंगे, 2 बार करेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो आपने सोने में तेजी देखी है वो इसी वजह से देखी है कि वो बॉन्ड रेट्स जो अमेरिका में जो रेट्स हैं वो इतनी जल्दी कट नहीं होने वाले। अगर वो रेट्स कट हो जाते हैं इन एनी केस, तो बाजार का रुझान अलग होगा। बट जो प्राइस को देख के लग रहा है वो नहीं लग रहा है कि उसके रेट्स कम होने, वो रेट काटने वाले हैं। डिपेंड रहेगा उनकी कॉन्ट्री कैसी रहती है फिलहाल बाजार में। ये आपका हो गया S&P का चार्ट। वैसे ही आप देख लीजिए नेस्डैक का भी चार्ट है सेम, प्लस आपका डॉयजॉन का चार्ट, तो सब में सेम सिचुएशन बनी है। बट अगर हम S&P 500 के चार्ट में देखें तो वो 20 से ऊपर है, 200 से ऊपर है, बट यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट में ज्यादा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं अपने बाजार की, निफ्टी की बात करते हैं कि आज हमने क्या किया। ओवरऑल अगर आज मैं अपने दिन की बात करूं तो एक रेंज बाउंड रहा डे, और रेंज बाउंड में ऑप्शंस में कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब आप 100 पॉइंट नीचे खुलते हो बाजार में तो मोमेंटम एक जो होता है उस हिसाब से नहीं मिला। मैंने ट्राई किया बाजार में 2-3 बारी पुट लेने के लिए, बट उस हिसाब से पुट्स के रेट नहीं बढ़ रहे थे जैसे आपका स्पॉट प्राइस नीचे जा रहा था। अब देखिए मैंने कल भी एक बात बोली थी कि अगर बाजार इस रेंज के आसपास खुलता है और इसको तोड़ता है तो आपको मोमेंटम मिलेगा। इनिशियली जब बाजार ने फर्स्ट 5 मिनट का लो तोड़ा, मैंने यहाँ पे पुट ली, बट मोमेंटम नहीं हो रहा था, इसने इसका हाई तोड़ दिया तो मैंने यहाँ से उस पोजीशन को एग्जिट कर दिया। दोबारा बाजार नीचे आया, मैंने दोबारा पुट ली, बट अगेन बाजार में मोमेंटम उस तरीके का नहीं आ रहा था कि अगर मैं पूरा दिन बात करूं बाजार की, तो 21,900 की पुट पूरे दिन में खाली 40 से 50 पॉइंट बढ़ी है। ये मैं डे ट्रेडिंग में गैप्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि उसमें क्या हुआ। जो पुट के रेट बढ़े हैं वो 40 से 50 पॉइंट बढ़े हैं बस, ये पुट के रेट। अगर 21,900 की पुट की बात करते हैं तो इतना पॉइंट बढ़ा है बस, तो इससे लगता है कि रेट्स प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहे किसी भी इसके। आप देखें कि बाजार में 250 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिली है, बट आपका जो मोमेंटम आया है कॉल पुट के प्रीमियम में वो जस्ट 50 रुपए का प्रीमियम आपका ऊपर गया है। अगर आप 21,900 की पुट को देखें मंथली वाली, तो 21,900 की पुट जो है एट द मनी थी, इवन इन द मनी थी, यहाँ पे एट द मनी थी इस जगह के आसपास, वो 136 पे 140 के आसपास मैंने ली। वो एंड ऑफ द डे खाली 190 पे क्लोज हुई है। तो मतलब आप ये देखिए कि कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है बाजार में, कि पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि बाजार तो नीचे जा रहा है बट पुट्स के रेट्स नहीं बढ़ रहे। लेट्स सी वो कल देखेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, बट मेरा ओवरऑल समझाने का कंसर्न ये था कि अगर आप पोजीशन में ओवरनाइट नहीं लेके गए हैं तो आपको वो मोमेंटम कैप्चर नहीं हो रहा है। मैंने ये मॉर्निंग में 5 मिनट के हाई का एक बार बनाया, बट जब यहाँ से इसने इस पॉइंट को तोड़ा तो मेरे को अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करना पड़ा। उसके बाद मैंने 2-3 बार शॉर्ट लिया बट कुछ मिला नहीं शॉर्ट में। एक बार दोबारा मैंने यहाँ पे जब इसने इस लो को ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने दोबारा पुट की पोजीशन ली, बट वो नहीं चल रहा था, तो मैं इस जगह के आसपास फिर अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गया पुट की। फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया। निफ्टी का बैंक निफ्टी में मोमेंटम अपसाइड का लग रहा था, अपसाइड टू साइडवेज था, मतलब साइडवेज मोमेंटम था। बट निफ्टी में एक प्योरली डाउन साइड था, बिकॉज आपके एफएमसी शेयर, आपके आईटी सेक्टर, आपके ऑयल ओएनजीसी से जो आपके ऑयल के सेक्टर थे वो सारे डाउन थे, आपके टायर के सेक्टर डाउन थे, तो इससे मोमेंटम बाजार में एक बेरिश मोमेंटम है। अनटिल अनलेस बाजार अगर इस देखिए आपकी जो एक रेंज है 21,800 की, आप एक की काफी अच्छी एक इंपॉर्टेंट जोन थी, ये वाला 21,800 का जो आपका ये जोन था, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन था।
अब यहाँ से एक अगर 21,800 ब्रेक होता है गैप्स में या इसी लेवल पे खुलता है बाजार, तो आपको ये टूटते ही एक और नीचे की साइड पे प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन होते हैं वो हमेशा गैप्स में डील करते हैं। अगर ये गैप्स में मान लीजिए 200 पॉइंट नीचे खुल जाता है तो आपको इसको अवॉइड करना पड़ेगा, तो फिर आपको पुट का ट्रेड देखना पड़ेगा, कॉल की साइड ट्रेड देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ओवरऑल देखें तो आप आज S2 के आसपास बंद हुए हो बाजार में। एक रेंज थी आपकी, ये हायर रेंज, ये लोअर रेंज। अब लोअर रेंज के ऑलमोस्ट इतने पॉइंट की रेंज थी, 150-200 पॉइंट की, आपने उतना मोमेंटम दे दिया है। इवन आपका बैंक निफ्टी 5 से 6 दिन, मतलब 6 से 8 दिन से डाउन साइड बंद हो रहा है। कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि अगर बाजार पहले नीचे चला जाए तो उसमें एक पुल बैक रैली आपको देखने को मिले। बट आपको 21,200 21 के आसपास अगर बाजार आता है तो आपको बाजार में शॉर्ट का ही ट्रेड बनाना है। हम कल के लिए बात कर सकते हैं, हम कल के लिए क्या ट्रेड बना सकते हैं। देखिए बाजार इंपॉर्टेंट है, कल खुलता कहाँ है। अगर बाजार कल 21,876 और 21,870 के बीच में खुलता है, ये जो मैंने एक लाइन बनाई है इसके नीचे खुलता है और ये लो तोड़ता है, तो आपको शॉर्ट करना है और 21,870 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सिंपल ट्रेड प्लान। अगर बाजार इसके ऊपर खुलता है इस जगह के आसपास, तो भी आपको शॉर्ट करना है इस लेवल के आसपास। अगर बाजार 100 से 150 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो आपको वेट करना है कि प्राइस एक्शन स्विंग हाई बना रहा है। मान लीजिए आप 21 650 के आसपास खुलते हैं, सपोज करते हैं, एक एक ट्रेड प्लान बनाने की कोशिश करते हैं कि 650 के आसपास ओपन होते हैं, तो आपको फ्रेश शॉट नहीं करना है। आपको वेट करना है कि बाजार में अगर पहले 5 मिनट का हाई जाए तो आपको बाय करना है, बिकॉज आपकी जो मूविंग एवरेज है वो काफी दूर हो जाएंगी। तो मूविंग एवरेज को, प्राइस को टच करने के लिए आना पड़ेगा। अगर बाजार बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन करता है तो हम वेट करेंगे। अगर गैप डाउन करता है कि 600 के 50, तो हमारा बाइंग का ट्रेड हो सकता है। अगर बाजार इसी लेवल के आसपास खुलता है, इस दो रेंज के आसपास, 21,870 से 21,800 की रेंज में खुलता है और लो तोड़ना शुरू करता है पहले 5 मिनट का, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। प्लस अगर इस रेंज के बीच में खुलता है, मतलब इस 950 900 की रेंज में खुलता है, तो यहाँ पे हमें फिर शॉर्ट का ट्रेड देखना चाहिए, बिकॉज यहाँ से आपको दोबारा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अगर बाजार इसी रेंज के बीच में खुलता है, मतलब इस रेंज के बीच में खुलता है बाजार 21,927 से 21,876, तो यहाँ पे आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। दोबारा बता देता हूँ, अगर बाजार इस रेंज के बीच में खुलता है, ये जो रेंज है आपकी ये वाली 21,927 से 21,876, तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, इसके ऊपर खुलता है तो वेट करेंगे कि पहले 5 मिनट का लो जाता है कि नहीं जाता है। जाता है तो कीप ए स्टॉप लॉस इसका हाई और आप शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर बाजार इस लेवल के नीचे खुलता है, 876 के नीचे खुलता है और 5 मिनट का लो जाता है, तो भी हम शॉर्ट करने के लिए तैयार है। बाय हम एक ही कंडीशन में करेंगे, अगर 21,700 650 के आसपास निफ्टी आता है तो हम बाइंग का ट्रेड ढूंढ सकते हैं। एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई स्ट्रॉन्ग बंद हुए थोड़े से माइनर कंपैरिजन में, बट वो ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा उसमें मोमेंटम आता है कि नहीं आता है। कल के लिए ट्रेड प्लान मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मेरा क्या ट्रेड प्लान रहेगा। बायस नेगेटिव है बाजार में, बट अगर आप आज 200 पॉइंट के बाद अगेन 150 पॉइंट नीचे खुलते हैं तो फ्रेश शॉर्ट का आपका ट्रेड नहीं बनेगा। फॉर टाइमिंग, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।